Hello everyone. I hope you all are doing well. Today we are going to discuss about plastids. Plastids, they are majorly present in all the plant cells where they perform the major function of photosynthesis. So हम discuss करेंगे about the different types of plastids present in plants and what are their specific functions. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड्स. प्लास्टिड्स दे आर डबल मेम्ब्रेन कवर्ड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स. डबल मेम्ब्रेन कवर्ड जो दूसरा ऑर्गेनल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया. सो वी हैव टू डबल मेम्ब्रेन कवर्ड ऑर्गेनल्स. वन इज प्लास्टिड्स एंड द सेकेंड वन इज माइटोकॉन्ड्रिया. दे पोजेस देयर ओन जेनेटिक मशीनरी विच मीन्स कि प्लास्टिड्स के पास खुद का डीएनए होता है. हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में भी पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपना खुद का डीएनए होता है. ऐसे ऑर्गेनल्स को हम बोलते हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. सो हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स के. फर्स्ट वन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड द सेकेंड वन इज प्लास्टिड्स. Semi-autonomous, which means that they are half dependent upon the nucleus or the genetic material which is present in the nucleus. वहाँ से जो प्रोटीन सिंथेसाइज होंगे कुछ वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं और कुछ जो अपने प्रोटीन्स हैं वो अपने खुद के डीएनए जो प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रेजेंट है उससे बना सकते हैं. न्यूक्लियस को हम ऑटोनोमस ऑर्गेनल बोलते हैं. ऑटोनोमस मीन्स इट इज़ कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट. सो न्यूक्लियस जो है वो एक ऑटोनोमस ऑर्गेनल है. लेकिन जब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स की दे आर सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स. प्लास्टिड्स का जो मेजर फंक्शन होता है इट टेक पार्ट इन सिंथेसाइजिंग एंड स्टोरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच मीन्स दैट इट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जो एक मेजर फंक्शन है. इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं प्लास्टिड्स के लेकिन जो मेजर फंक्शन है इट इज़ दैट दे टेक पार्ट इन सिंथेसाइजिंग विच मीन्स कि वो बनाते हैं और उसके बाद स्टोर करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लूकोज स्टार्च वगैरह ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. तो इन सब का फॉर्मेशन जो है वो प्लास्टिड्स के अंदर होता है. Plastids, they are found in all the plant cells and in euglenoids. Euglenoids example is euglena, which means that all the photosynthesis जो जितने भी organisms जिनके अंदर photosynthesis हो सकता है उन सब के अंदर जो plastids हैं वो प्रेजेंट होते हैं. दे आर ईजिली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज. हमने माइटोकॉन्ड्रिया के केस में पढ़ा था कि दैट दे कैंट बी सीन अंडर द माइक्रोस्कोप विदाउट स्टेनिंग. लेकिन हम क्लोरोप्लास्ट को ईजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर. दे बियर सम स्पेसिफिक पिगमेंट्स विच इम्पार्ट स्पेसिफिक कलर्स टू द प्लांट्स. अभी हमने देखा कि हर एक प्लांट जो है वो ग्रीन तो होता नहीं है. कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो लीव्स हैं वो येलो भी होती हैं. उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो रेड वाइट पर्पल पिंक अलग अलग तरह के जो कलर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो प्लास्टिड्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं. अब हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन से प्लास्टिड्स हैं जो स्पेसिफिक कलर प्रोवाइड करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास बेसिकली जो है 3 टाइप ऑफ प्लास्टिड होता है. फर्स्ट वन इज़ क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड इज़ क्रोमोप्लास्ट एंड थर्ड इज़ ल्यूकोप्लास्ट. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को. क्लोरोप्लास्ट इट कंटेन्स क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन पिगमेंट है. जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की उनका जो कलर है वो ग्रीन होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल. ये जो क्लोरोफिल है ये एक पिगमेंट है विच एब्जॉर्ब्स द सनलाइट. जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है एंड इट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उस सनलाइट को वो यूज़ करता है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इट प्रोड्यूस एंड स्टोर ग्लूकोज. ग्लूकोज जो है वो मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी. तो जो ग्लूकोज है उसका जो प्रोडक्शन है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है. क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल और वहाँ पे कुछ कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग लाइट एनर्जी विच इज़ असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. लाइट एनर्जी मीन्स जो सनलाइट से जो एनर्जी आ रही है सन से जो एनर्जी आ रही है उसको हम बोल रहे हैं लाइट एनर्जी. एंड दे टेक पार्ट
इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो हमारे पास सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड है दैट इज क्रोमो। क्रोमो रेफर्स टू कलर। क्रोमोप्लास्ट मतलब ये जो होते हैं कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्रोमोप्लास्ट दे कंटेन फैट सोल्यूबल कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स। इनके कंटेन कैरोटिनॉइड्स। कैरोटिनॉइड्स जो है वो फैट सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल हो सकते हैं कैरोटिनॉइड्स की, कैरोटिन, ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, ज़ेंथोफिल। ज़ेंथोफिल जो है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, येलो एंड ऑरेंज। सो जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वहाँ पे कैरोटिनॉइड पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कि कैरोटिन पिगमेंट, ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स, अलग अलग तरीके की। दिस गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट अ येलो, ऑरेंज और रेड कलर। ये जो है फ्लावर्स में और फ्रूट्स में मिलता है। जैसे कि हमने जनरली देखा भी होता है कि लीव्स जो है वो मोस्टली ग्रीन होती है, लेकिन जो फ्लावर होता है या फिर जो फ्रूट होता है प्लांट का वो अलग अलग कलर का होता है। तो ये जो कलर है वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से आते हैं। थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड जो हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होता है। ल्यूको मीन्स वाइट। जैसे कि हम ल्यूकोसाइट्स पढ़ते हैं जो ह्यूमन बींग्स में जो वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट है, तो ल्यूको रेफर्स टू कलरलेस और वाइट। सो दे आर कलरलेस प्लास्टिड्स। दे कंटेन नो पिगमेंट। देर यूज टू स्टोर स्टार्च। ये बेसिकली तीन टाइप के हमारे पास ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इसको हम देखेंगे आगे स्लाइड में। ल्यूकोप्लास्ट दे कंटेन नो पिगमेंट, इसलिए ये कलरलेस या फिर वाइट होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं हम एक बार दोबारा से। टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, इटायोप्लास्ट। इटायोप्लास्ट मीन्स दे कंटेन क्रिस्टलाइन प्रोलेमिलर बॉडीज, दे आर प्रिकर्सर ऑफ क्लोरोफिल। यहाँ पे जो है कुछ ऐसी बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, प्रोलेमिलर बॉडीज़, जो कि प्रिकर्सर होती हैं क्लोरोफिल की। यहाँ पे क्लोरोफिल पिगमेंट जो है वो बनता है। क्रोमोप्लास्ट हमने डिस्कस कर लिया कि पिगमेंट सिंथेसिस और स्टोरेज में हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए होता है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर, ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं और दे आर ऑफ वेरीड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। अब इसके हमारे पास तीन टाइप होते हैं ल्यूकोप्लास्ट का। फर्स्ट वन इज अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट and the third is eluroplast. अमाइलोप्लास्ट जो है वो स्टार्च या फिर कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करता है। स्टार्च एंड शुगर कार्बोहाइड्रेट्स के लिए हो गया। इलायोप्लास्ट जो है वो फैट्स, लिपिड्स, ऑयल्स को स्टोर करता है। और एल्यूरोप्लास्ट जो है वो प्रोटीन्स को स्टोर करता है। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास मेजरली तीन टाइप के प्लास्टिड्स हैं। फर्स्ट इज क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, फिर ल्यूकोप्लास्ट के अगेन थ्री टाइप्स हैं, अमाइलोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट एंड द थर्ड इज एल्यूरोप्लास्ट। इनका तीनों का आपको याद रखना है कि अमाइलोप्लास्ट में स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड शुगर, इलायोप्लास्ट में स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड ऑयल्स एंड एल्यूरोप्लास्ट में स्टोरेज ऑफ प्रोटीन्स। ये तीनों आपको याद रखना है कि किस में क्या स्टोर होता है। अब हम डिस्कस करते हैं क्लोरोप्लास्ट को डिटेल में। क्लोरोप्लास्ट जो है वो ग्रीन और क्लोरोफिल कंटेनिंग प्लास्टिड्स ऑफ प्लांट सेल्स एंड सम प्रोटिस्ट जैसे कि यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर क्लोरोप्लास्ट जो है वो प्रेजेंट होता है। इट इज़ फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। लीव्स में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जो कि मीजोफिल सेल्स हैं। दे आर लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक ऑर्गेनल। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ओवल शेप है, डिस्क की शेप में हो सकते हैं, रिबन लाइक ऑर्गेनल्स इन शेप्स में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। Their length varies from 5 to 10 micron meter. Micron meter means 10 raised to power minus 6 meter. Their width varies from 2 to 4 micron meter. और उनका जो नंबर होता है वो वेरी करता है। Usually one chloroplast is present in case of Chlamydomonas, which is a green algae, and they are present in about 20 to 40 per cell in mesophyll cells. mesophyll cells में एक सिंगल mesophyll cell में 20 to 40
क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। तो उनका जो नंबर है वो वेरी करता है। एक सिंगल क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि क्लैमाइडोमोनास के केस में होता है। दिस इज द सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, ग्रेनम, थाइलेकोइड, स्ट्रोमा, लेमेला एंड स्ट्रोमा। ये चारों क्या होते हैं, इनको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ग्रेनम क्या होता है, थाइलेकोइड क्या है, स्ट्रोमा, लेमेला क्या है और स्ट्रोमा क्या है। जो क्लोरोप्लास्ट की जो इनर मेम्ब्रेन है, हमने डिस्कस किया कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। जो इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है इट इज़ रिलेटिवली लेस परमिएबल, मतलब वो सभी जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अलाउ नहीं करती है टू पास थ्रू इट, सो इट इज़ लेस परमिएबल। स्ट्रोमा, द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट को हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इस तरीके से जैसे कि ये सपोज हमारे पास है आउटर मेम्ब्रेन, ये जो है वो इनर मेम्ब्रेन है क्लोरोप्लास्ट की, ये जो स्पेस है विच इज़ द लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, ये जो अंदर वाला स्पेस हमारे पास बच गया इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। अब हम बात करते हैं थाइलेकोइड्स की। थाइलेकोइड्स दे आर ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सेक विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स हैं वो थाइलेकोइड्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। तो थाइलेकोइड्स क्या हैं, फ्लैट मेम्ब्रेन सेक हैं जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट हैं। इस तरीके की फ्लैट मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस सेक लाइक स्ट्रक्चर जो कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, और जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो थाइलेकोइड्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ये हो गया थाइलेकोइड्स। थाइलेकोइड्स के बाद हम डिस्कस करते हैं ग्रेनम। ग्रेनम के लिए हमारे पास दूसरा नाम है इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स। ग्रेनम भी आपको याद रखना है और इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स भी याद रखना है। जो थाइलेकोइड्स हैं, अगर हम एक सेक की बात कर रहे हैं तो उसको हम बोल रहे हैं थाइलेकोइड्स। जब वो अरेंज हो जाते हैं स्टैक की फॉर्म में, जैसे ये अगर एक है थाइलेकोइड, इसके ऊपर दूसरा, ऐसे तीसरा, ऐसे बहुत सारी, ये जैसे हम कॉइन को एक दूसरे के ऊपर जब लगा देते हैं तो वो स्टैक की फॉर्म में जब अरेंज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रेनम या इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स। तो जब थाइलेकोइड्स दे आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स, उनको हम बोलते हैं ग्रेनम। जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हैं कि ये जो है एक सिंगल को हम बोल रहे हैं थाइलेकोइड, और जब ये पूरा का पूरा इस तरीके से पाइल अप हो जा रहा है तो इसको हम बोल रहे हैं ग्रेनम। ग्रेनम। तो आपको याद रखना है कि थाइलेकोइड्स और इंटरग्रेनल थाइलेकोइड्स में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारे पास स्ट्रोमा लेमेला। दे आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग द थाइलेकोइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना। जैसे कि सपोज ये एक थाइलेकोइड है, ये ऐसे पाइल अप हो गए बहुत सारे, इसको हम बोलेंगे ग्रेनम। इसी तरीके से एक दूसरा ग्रेनम बना और इनको जो ज्वाइन करने का काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा लेमेला। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर्स जो थाइलेकोइड्स को कनेक्ट करता है डिफरेंट ग्रेनम के। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं ये लेमेला, दिस वन, ये जो है इसको हम बोल रहे हैं स्ट्रोमा लेमेला। सो हमने डिस्कस कर लिया, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, देन वी हैव इनर मेम्ब्रेन। स्ट्रोमा जो है, जो इनर मेम्ब्रेन ने स्पेस को लिमिट किया है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। थाइलेकोइड एक सिंगल मेम्ब्रेनस जो सेक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम थाइलेकोइड्स बोल रहे हैं। जब थाइलेकोइड्स बहुत सारे एक दूसरे के ऊपर अरेंज हो जा रहे हैं तो उसको हम ग्रेनम बोल रहे हैं। और जो दो ग्रेनम के जो थाइलेकोइड्स हैं उनको जो ज्वाइन करने का काम कर रहा है दैट इज़ लेमेले, स्ट्रोमा लेमेला। जो स्ट्रोमा है, अब हमने डिस्कस कर लिया कि जो थाइलेकोइड्स हैं वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा जो स्ट्रोमा है इट कंटेन्स स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स। हमने डिस्कस किया था कि जो प्लास्टिड्स हैं उनके पास खुद का जेनेटिक मशीनरी होता है, तो वो जेनेटिक मशीनरी किस फॉर्म में प्रेजेंट है, स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। इस तरीके का जो डीएनए है, स्मॉल हो गया, सर्कुलर एंड डबल स्ट्रैंडेड। डबल DS रेफर्स टू डबल स्ट्रैंडेड, मतलब यहाँ पे एक और दो स्ट्रैंड्स हैं, 2 स्ट्रैंड्स आर देयर।
70S राइबोसोम्स आर प्रेजेंट एंड दे आर स्मॉलर देन साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स आएगा यहाँ पर। सो जो ऑर्गेनल है यहाँ पे 70S राइबोसोम, 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं और ये जो है वो छोटे होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं उनसे। मेजर फंक्शंस क्या हैं प्लास्टिड्स के या फिर क्लोरोप्लास्ट के? दे हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में वो हेल्प करते हैं। क्लोरोप्लास्ट दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दे मैन्युफैक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स से। इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स जैसे कि हमें पता है कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, तो ये है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन की लिंकेज से जो बनते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम डिस्कस करें कि फोटोसिंथेसिस के अंदर जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ऑर्गेनिक C6H12O6 जो कि हमारे पास ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वो बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में जो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज ग्लूकोज। तो ये जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। सेकेंड इज एनर्जी ट्रांसडक्शन। जो क्लोरोप्लास्ट हैं दे कन्वर्ट द रेडिएंट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो सन से जो एनर्जी आ रही है, सनलाइट जो है, रेडिएंट एनर्जी जो है, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय द प्लांट्स जैसे कि ग्लूकोज। इट इज़ दिस केमिकल एनर्जी एंड द फूड मैन्युफैक्चर्ड बाय प्लांट्स दैट आर यूज्ड बाय ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर बॉडी बिल्डिंग एंड लाइफ एक्टिविटीज़। अभी हम पढ़ते हैं ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना जो है वो खुद बना लेते हैं जैसे कि प्लांट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। Then we have heterotropic organisms which cannot prepare their own food and they are dependent upon plants for their food. So basically जो energy transduction है, हमें पता है कि जो plants हैं they convert the energy of the sunlight into the chemical energy. इसी chemical energy को वो food की form में store करते हैं और वही जो food है उसी फूड के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली उसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन इज रिप्लेनिशमेंट ऑफ ऑक्सीजन। रिप्लेनिश मतलब वापस से उसको रिप्लेनिश करना, उसको वापस से बनाना एक तरीके से। इन फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट इवोल्व ऑक्सीजन। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो वहाँ पे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एंड दे रिलीज और दे इवोल्व ऑक्सीजन। दिस रिप्लेनिशेस द गैस विच इज़ बीइंग कॉन्स्टेंटली कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। अभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिस्पायर सो दे नीड ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आती है? बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस उस टाइम पे जो ऑक्सीजन है वो इवॉल्व होती है और वही जो ऑक्सीजन है वो हम सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स अपने रेस्पिरेशन में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रोमोप्लास्ट का क्या फंक्शन होता है। हमें पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ऑरेंज एंड येलो कलर्ड क्रोमोप्लास्ट्स इन फ्लावर्स फॉर अट्रैक्टिंग एनिमल्स टू परफॉर्म पोलिनेशन। हमें पता है कि जो हमने देखा भी है कि जो हमारे बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्पेसिफिक कलर्स के होते हैं, रेड, पिंक, येलो, पर्पल, अलग अलग जो कलर हैं वो प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के और फ्रूट्स के भी। तो इनका क्या फंक्शन होता है? अभी जैसे पोलिनेशन मतलब कि पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लांट टू दी अनदर पोलिनेशन में, तो वो एनिमल्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं जैसे कि बीज को, आंट्स को, वास्प्स को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं। इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 12th में डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पोलिनेशन किस तरीके से होता है। तो बेसिकली जब जो एनिमल्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स डिफरेंट कलर्स, एक स्पेसिफिक कलर की तरफ वो अट्रैक्ट होंगे, वो वहाँ पे जाके बैठेंगे फॉर नेक्टर, फॉर फ्रूट, फॉर फूड, और उस टाइम पे वो पोलिनेशन का प्रोसेस जो है वो परफॉर्म करते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट का ये रोल होता है। अभी हमने डिस्कस कर लिया है प्लास्टिड के स्ट्रक्चर को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को हमने डिटेल में डिस्कस किया है। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि जो प्लास्टिड हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। अभी हमने डिस्कस किया कि प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बहुत सारे सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि दोनों ही डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर हैं, दोनों के पास खुद का जेनेटिक मटीरियल है, दोनों के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं,
इस तरीके से हमने बहुत सारी जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो डिस्कस की हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं दोनों के अंदर। तो अभी आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा जो है वो राइट आंसर है और जो प्लास्टिड्स हैं वो कैसे डिफर करते हैं फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। सो द प्रेजेंस ऑफ 2 लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन, हमने देखा था कि दोनों के अंदर डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है दोनों। प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, दोनों के अंदर 70s टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट नहीं होता है। फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ डीएनए, दोनों के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसका थर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको एक बार खुद से अपनी बुक से रीड कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी डाउट हो, जो कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने का ट्राई करूँगी। अगर आपको यहाँ से कुछ अच्छा लग रहा है पढ़ने में, कुछ बेहतर तरीके से समझ आ रहा है, तो प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो 11th क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।